हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं हूं निभा वर्मा और ये है हम सबका चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, यहाँ हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक जो पढ़े कि मैटर दो तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर। आज हम लोग इम्प्योर मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर भी कहते हैं। आज हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट या कंपाउंड के मिलने से होता है, जो केमिकली कंबाइंड ना हो, फिजिकली कंबाइंड हो। मिलता दो से ज़्यादा मिलेगा तभी मिक्सचर होगा, दो या दो से ज़्यादा, लेकिन वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, बल्कि वो फिजिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन देखते हैं, पानी में नमक को घुला देना, तो वो पानी में नमक घुलता है, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है, वो फिजिकली कंबाइंड होता है, तो वही मिक्सचर होता है। Which consists of more type of element or compound. Not not chemically combined together. For example, here is a mixture of gases like oxygen, नाइट्रोजन, आर्गन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। बहुत तरह के गैस मिले होते हैं एयर में। वाटर वेपर भी होता है। तो इतने तरह के गैसेस, वाटर वेपर सब मिला होता है एयर में, लेकिन कोई भी केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। Gases of air are not chemically combined. with one another। तो मिक्सचर वही होता है, बहुत तरह का गैस बहुत तरह की चीज़ों से बनता है, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। तो वेरियस गैसेस ऑफ एयर आर नॉट chemically combined with one another.
वन इधर। मिक्सचर दो तरह का होता है, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का होता है, होमोजीनस और दूसरा है हेट्रोजीनस। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? ऐसा मिक्सचर जो अलग कोई लेयर नहीं दिखे उस मिक्सचर में, एक जैसा दिखे। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, जब वाटर में सॉल्ट को मिलाते हैं तो जब वो घुल जाता है तो एक तरह का दिखता है, उसमें फिर पता नहीं चलता नमक अलग है या पानी अलग है। तो उसी तरह से शुगर सॉल्यूशन होता है, जब वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो वो पूरा घुल जाता है, मतलब एक तरह का पूरा एक तरह का दिखे, वो अलग अलग ना दिखे, उसमें कोई लेयर ना दिखे। तो वैसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। Those mixture in which the substance are completely mixed together are called homogeneous mixture. A homogeneous mixture has a uniform composition throughout its mass. पूरा मिक्सचर जो होता है वो एक तरह का होता है। जैसे कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो जितना भी पानी में चीनी घुला है वो पूरा पानी एक तरह का ही टेस्ट देता है, वो कुछ अलग अलग नहीं होता है। तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार होता है उससे। इट हैज़ separation between the various constituents. तो मिक्सचर में जितनी ही तरह का चीज़ होता, जितनी ही चीज़ों से वो मिक्सचर बना है उसका कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में।
called solution. For example, salt solution, sugar solution, heterogeneous mixture, heterogeneous mixture. हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? कि ऐसा मिक्सचर जिसके बाउंड्रीज दिखाई पड़े। जैसे होमोजेनस में था, उसकी बाउंड्रीज दिखाई नहीं पड़ती थी, पूरा एक तरह का दिखता था। लेकिन हेट्रोजेनस एक तरह का मिक्सचर नहीं होगा, उसमें वो बाहर से ही पता चल, जैसे कोई सॉल्यूशन अगर बना है, जैसे कोई मिक्सचर है, तो वो देख के ही पता चलेगा कि वो अलग अलग दिखेगा, उसमें कुछ बाउंड्रीज होते हैं। One substance is spread throughout the other substance as small particles droplets or bubbles. Bubbles are called heterogeneous mixture. तो ऐसा मिक्सचर जो एक सब्सटेंस में जब दूसरा सब्सटेंस मिला होता है तो वो या तो वो सेपरेट रहता है स्मॉल पार्टिकल्स में या ड्रॉपलेट्स में या बबल्स के रूप में, लेकिन वो अलग अलग दिखता है। एक सब्सटेंस में जो दूसरा सब्सटेंस है वो अलग अलग दिखता है, वो पार्टिकल्स में या ड्रॉपलेट्स में या बबल्स में। तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। Heterogeneous mixture does not have a uniform composition.
throughout its mass। वो throughout ये एक तरह का कंपोजिशन नहीं होगा, जैसे अलग अलग है तो कहीं किसी सब्सटेंस का ज़्यादा मात्रा होगा या किसी सब्सटेंस का कम होगा। It has a visible boundaries of separation between the various constituents। इसका एग्जाम्पल है मिल्क, इंक, पेंट, salt and sand mixture, etc। तो हम लोग होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़े कि होमोजेनस मिक्सचर में का जो उसका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है और हेट्रोजेनस में उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। अब बच्चों पढ़ते हैं कंपाउंड। A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by us। कंपाउंड हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन से बना होता है। जैसे कि H2O देखते हैं, वाटर है, तो जब भी H2O कहीं भी वो वाटर होगा तो उसका प्रोपोर्शन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही वो वाटर बनेगा। तो यही कंपाउंड हमेशा केमिकली वो जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो है वो केमिकली कंबाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अब वाटर को देख सकते हैं। वाटर है H2O, the compound made up of 2 एलिमेंट से बना होता है ये
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन chemically combined in a fixed proportion में। का फिक्स प्रोपोर्शन है जो 1:8 होता है। 1 एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का। तो जब भी वाटर बनेगा, कहीं का भी वाटर, कहीं भी वाटर होगा, ये नहीं कि टैप वाटर है तो उसका प्रोपोर्शन कुछ अलग होगा, या कोई रिवर का वाटर है तो वो अलग होगा, कहीं भी नहीं होगा। जब भी वाटर बनेगा तो H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही बनेगा और उसका रेशियो 1:8 ही होगा। बाय मास, एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1 यूनिट और ऑक्सीजन का 8। इसका और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे अमोनिया है, जितने भी कंपाउंड हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही, वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही रहता है, चाहे कहीं भी उसका यूज़ हो, उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। अमोनिया NH3 होता है। जब भी कहीं भी अमोनिया यूज़ होगा तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके ही बनेगा। सोडियम क्लोराइड है, NaCl। जब भी बनेगा तो एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलके ही सोडियम क्लोराइड बनेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जितने भी कंपाउंड हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इतने भी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर and compound। मिक्सचर और इधर कंपाउंड का डिफरेंस देखते हैं। A mixture can be separated into मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से भी इसे सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है। तो जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड
into its constituents by physical process. Filtration, evaporation, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो इस फिजिकल प्रोसेस से मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं। A compound into its constituents बाय फिजिकल प्रोसेस। इसे हमेशा केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। It can be separated into its constituents by chemical process। केमिकल प्रोसेस से कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है a mixture shows the property of its constituents। The mixture shows the properties of its constituents, मतलब जो मिक्सचर बना है जिन चीज़ों से, तो उसका जो मिक्सचर है वो उसी का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, पानी में नमक को अगर घुला दिए तो उसमें नमक और पानी दोनों का ही प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। जैसे वाटर बनता है H2H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन वाटर का अलग प्रॉपर्टी होगा। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। में जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग बिल्कुल ही, जिससे वो बना है वो उससे बिल्कुल अलग होता है उसका प्रॉपर्टीज। The properties of compound are
एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग होता है अपने कंस्टिट्यूएंट से। From those of its constituents. थर्ड पॉइंट है एनर्जी in the form of heat, light is मिक्सचर जब बनता है तो इससे किसी भी तरह का एनर्जी नहीं ना निकलता है ना एब्जॉर्ब होता है। लेकिन कंपाउंड में जब भी रिएक्शन होता है, जब भी प्रोडक्ट कुछ बनता है तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। Neither given out nor absorbed, ना निकलता है ना एब्जॉर्ब होता है। Division of mixture, कंपाउंड में या तो एनर्जी यूजुअली एनर्जी निकलता है या एब्जॉर्ब होता है। एनर्जी given out or absorbed। Preparation of compound, the composition of mixture is वेरिएबल द, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है इसका कंपोजिशन। कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी present in any proportion।
ऑफ मास। मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है। जैसे कोई सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी में हम लोग 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच नमक भी डाल सकते हैं या 3 भी डाल सकते हैं, तो उसका भी मिक्सचर बनेगा। इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला भी नहीं होता है। A mixture does not have a डेफिनेट फार्मूला। कोई फार्मूला, इसका डेफिनेट फार्मूला नहीं है। लेकिन कंपाउंड में इसका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बनता है, वो हमेशा वही प्रोपोर्शन में बनेगा। The composition of compound is fixed। इसका कंपोजिशन जो वो फिक्स्ड होता है। The constituents are present in fixed proportion। बाय मास। और इसका डेफिनेट फॉर्मूला होता है pound has a definite formula पॉइंट है a mixture does not have a fixed मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से फिक्स होता है। Compound has a fixed melting point and boiling point। मिक्सचर और कंपाउंड में, मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का बना होता है, लेकिन कंपाउंड भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का बना होता है, लेकिन दोनों में बहुत सारे है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।